हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी के लिए आरटीई 2009 टॉपिक का अध्ययन करेंगे और एमसीक्यू प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसको समझेंगे। देखिए, ये टॉपिक जो है केवल रीट मेंस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप टीचर लेवल के एग्जाम से संबंधित कोई भी परीक्षा दें, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट परीक्षा हो, रीट प्री जिसे हम बोलते हैं, या कोई सी भी टेट परीक्षा है, उन सभी के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो आरटीई 2009 से संबंधित क्वेश्चन परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए आज का टॉपिक है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटीई एक्ट 2009। आरटीई एक्ट का पूरा नाम क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका पूरा नाम है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? यानी भारतवर्ष में, संपूर्ण भारतवर्ष में आरटीई एक्ट 2009 को कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010, दूसरा ऑप्शन है 4 अगस्त 2009, तीसरा ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 2010 और चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 2009। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में इसको लागू किया गया था और जम्मू कश्मीर में ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया, क्योंकि 5 जुलाई को 2019 को क्या था, आर्टिकल 317 जो है 370 है, उसको निष्क्रिय कर दिया गया था। तो 31 अक्टूबर 2019 से आरटीई एक्ट 2009 जम्मू कश्मीर में भी क्या हो गया, लागू हो गया। तो संपूर्ण भारत की वर्ष की बात हो रही है, तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ए 1 अप्रैल 2010। क्या रहेगा? ए 1 अप्रैल 2010। अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? मतलब आरटीई एक्ट 2009 है, उसमें शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 का, अनुच्छेद 21 का और अनुच्छेद 45। तो देखिए, अनुच्छेद 14, 19 और 21, तो ये सभी अनुच्छेद आते हैं मूल अधिकार में। इसमें आते हैं आपके मूल अधिकार में आते हैं। और अनुच्छेद 45 आता है डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। तो भारतीय संसद ने 2002 में एक संशोधन किया था, 86वां संशोधन। उस संशोधन में 2 अनुच्छेद जोड़े थे हमारे भारतीय संविधान में, एक 21 का और दूसरा जोड़ा था 51 का। 21 का कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना उनका क्या है, मूल अधिकार है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी 21 का। तो कौन से अनुच्छेद में है? आरटी 2009 की बात जो है कौन से अनुच्छेद में संविधान में? 21 का में है। नेक्स्ट है, आरटीई एक्ट 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू है? मतलब कौन सी आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू है? 3 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष और 5 से 15 वर्ष और 6 से 18 वर्ष। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 21A में क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना उनका क्या है, मूल अधिकार है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट में निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित हैं? निजी स्कूलों में इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में कितने परसेंट सीट आरक्षित हैं? पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा है 25%, तीसरा है 15% और चौथा है 30%। तो देखिए, आरटीई एक्ट 2009 के अध्याय 4 की धारा 12 में कहा गया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उसके लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित हैं। कितने प्रतिशत? 25%। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी, 25%। देखिए, अगर हम बात करें कौन से अध्याय में बात कही गई है, तो अध्याय 4 में। और कौन सी धारा है? तो धारा हो गई आपकी 12।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार संशोधन किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बना? तो मैंने आपको बताया था कि 86वां संविधान संशोधन आया था 2002 में। उसमें 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे और वो अनुच्छेद थे 21A और 51A। 21A मूल अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया था और 51A मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। तो पहला ऑप्शन है 42वां संशोधन, दूसरा है 44वां संशोधन, तीसरा है 86वां संशोधन और चौथा है 73वां संशोधन। तो देखिए इसमें राइट आंसर आपका क्या रहेगा? सी 86वां संशोधन। कौन सा है? 86वां संशोधन। नेक्स्ट है आरटी एक्ट के अनुसार कक्षा 5 में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? 35:1, 1 से लेके 5 तक, और 30:1, 40:1 और 25:1। तो देखिए आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से लेके 5 तक छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए 30:1। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है आरटी एक्ट के अनुसार कक्षा 6 से 8 में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? कक्षा 6 से 8 में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? 6:8, 30:1, 35:1, 40:1 और 45:1। तो देखिए 6 से 8 तक जो छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 35:1। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है नो डिटेंशन पॉलिसी किस कक्षा तक लागू थी? किस कक्षा तक लागू थी या कुछ राज्यों में अभी भी लागू है? तो नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब है फेल न करने की नीति। फेल न करने की नीति कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक, कक्षा 10 तक और कक्षा 12 तक। तो देखिए आरटीई एक्ट 2009 के अध्याय 4 की धारा 16 में नो डिटेंशन पॉलिसी लागू थी, यानी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक उसको फेल नहीं किया जा सकता, ये पॉलिसी लागू थी। तो ये कौन सी कक्षा तक लागू थी? कक्षा 8 तक। लेकिन अब कुछ राज्यों में प्रावधान कर दिया गया है कि राज्य सरकार चाहे तो 8वीं बोर्ड परीक्षा लगाकर बच्चे को फेल कर सकती है, और कुछ राज्यों में अभी भी नो डिटेंशन पॉलिसी लागू है जहां पर 8वीं तक अभी भी फेल नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट के अंतर्गत सीसीई का पूर्ण रूप है। ऑप्शन 1 सेंट्रल करिकुलम एवेल्युएशन, ऑप्शन 2 कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, सी चाइल्ड केयर एजुकेशन, डी कंपलसरी चाइल्ड एजुकेशन। तो सीसीई की पूरी फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसको हम क्या बोलते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी। अगला क्वेश्चन है आरटीई एक्ट के अंतर्गत शिक्षा का कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। तो देखिए आरटीई एक्ट के अंतर्गत शिक्षा जो है वो वैधानिक अधिकार के अंतर्गत है। इसमें है वैधानिक अधिकार के अंतर्गत है। नहीं, वैधानिक अधिकार नहीं है ये, वैधानिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आएगी। आरटी एक्ट के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है आर्टिकल 21A में, और इसको मूल कर्तव्यों में भी शामिल किया गया है आर्टिकल 51A में। तो देखिए आरटी एक्ट के अंतर्गत शिक्षा का जो अधिकार है वो मूल अधिकार है, वर्तमान में क्या है? मूल अधिकार है। और इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? ए। आरटीई एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं? तो आरटीई एक्ट 2009 में कुल 7 अध्याय हैं। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा 7, तीसरा 8 और चौथा 5। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी, 7 अध्याय। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट में कुल कितनी धाराएं हैं? 38, 40, 42, 35। तो देखिए आरटीई एक्ट 2009 में टोटल 38 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 38। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट के अंतर्गत शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, आरटी एक्ट के अंतर्गत शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अनुमति है, प्रोत्साहित किया गया है, वर्जित है और वैकल्पिक है। तो देखिए आरटी एक्ट की धारा 17 के अंतर्गत, किसमें? धारा 17 के अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या रहेगा? वर्जित है। आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न वर्जित है। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट में शिक्षक का निजी ट्यूशन देना,
निजी ट्यूशन देना अनुमति है, प्रोत्साहित है, वर्जित है और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में मान्य है। तो देखिए आरटी एक्ट 2009 में बताया गया है कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। और ये कौन सी धारा में बताया गया है? धारा नंबर 28 में। किसमें बताया गया है? धारा नंबर 28 में। नेक्स्ट है आरटी एक्ट 2009 में उपयुक्त सरकार का अर्थ है केवल केंद्र सरकार, केवल राज्य सरकार, सी केंद्र या राज्य सरकार और डी पंचायत। देखिए आरटी एक्ट में उपयुक्त सरकार मतलब समुचित सरकार शब्द उपयोग किया गया है और समुचित सरकार का अर्थ होता है केंद्र सरकार व राज्य सरकार। तो इसका राइट आंसर आपको क्या रहेगा? सी। अगला है आरटीई एक्ट के अनुसार कैपिटेशन फीस लेना अनुमति है, वैकल्पिक है, प्रतिबंधित है और ग्रामीण क्षेत्रों में मान्य है। तो देखिए आरटीई एक्ट 2009 की धारा 13 के अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी बच्चे से प्रवेश शुल्क और शिक्षण शुल्क नहीं लिया जा सकता। मतलब कैपिटेशन फीस लेना क्या है? प्रतिबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। अगला क्वेश्चन है आरटीई एक्ट लागू होने की तिथि। अब देखिए यहाँ पे एक पहला ऑप्शनों को ध्यान में देना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010। तो देखिए जल्दबाजी में हम 1 अप्रैल 2009 भी कर सकते हैं और 4 अगस्त 2009, 15 अगस्त 2010। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? 1 अप्रैल 2010। याद रखें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आरटी एक्ट 2009 को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, ना कि 2009 में। नेक्स्ट है 86वीं संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 21A, 19A, 14A और 39A। तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में। और इसके तहत 21A अनुच्छेद को भारतीय संविधान में जोड़ा गया मूल अधिकार के अंतर्गत। अगला है आरटी एक्ट में एसएमसी का पूर्ण रूप है स्टेट मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्टेट मॉनिटरिंग काउंसिल और स्कूल मॉनिटरिंग सेल। तो देखिए एसएमसी का पूरा नाम है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है आरटीई एक्ट के अंतर्गत एसएमसी में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक होने चाहिए? 50%, 60%, 75% और 80%। तो आरटीई एक्ट के अंतर्गत एसएमसी में 75% सदस्य जो हैं वो अभिभावक होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? सी। राइट आंसर क्या रहेगा? सी। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से आरटीई एक्ट को समझा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन आरटीई एक्ट से संबंधित आपको मिलते रहेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको टीचर एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी क्लासेज हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी, जो आपकी तैयारी में बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी और आपकी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेंगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।